हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक और सिंथेसिस, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, इसका सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो हमारा क्या रूल था कि भैया स्ट्रक्चर याद रखो, बाकी सिंथेसिस तो बहुत ही आसान है। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर याद कैसे रखते हैं? तो बहुत ही आसान है। ठीक, हम लोग एक रिंग याद किए थे जिसका नाम है ट्रोपीन रिंग। ठीक, जो 7 मेंबर रिंग होता है। ठीक, ट्रोपीन रिंग। तो वो उसमें क्या था? ट्रोपीन रिंग पहले सबसे पहले 7 मेंबर रिंग बनाओ भैया। पहले हमें लग रहा है जीवन में तो सबसे पहले हम लोग 7 मेंबर रिंग बनाने जा रहे हैं। ठीक, ये 7 मेंबर रिंग हो गया। अब क्या था इसमें? ब्रिज कार्बन। ठीक है, तो ब्रिज बनाओ। ब्रिज किसका बनाते हैं? हर जगह हम लोग कार्बन का बनाते थे, यहाँ किसका बनाते हैं? नाइट्रोजन का। तो ये नाइट्रोजन हो गया ब्रिज। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? इसका नंबरिंग अच्छा करना हो तो बच्चे कहाँ से, क्योंकि 22 साइक्लो है तो बड़े से छोटा। ठीक, तो ब्रिज से पहली बात नंबर स्टार्ट करो तो 1। अब देखो इधर कितने हैं बीच में? ब्रिज के बीच में इधर 1 2 है, इधर 1 2 3। ठीक, तो बड़े से जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, 22 साइक्लो यानी कि बिग टू लो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे जो हमारा थर्ड पोजीशन होता है वहां पे OH लगाते हैं। ठीक, और जो नाइट्रोजन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है बच्चे? 3 बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहां पे क्या लगाते हैं? मेथाइल ग्रुप। ठीक, ध्यान से एक बार देख लो। इसको कहते हैं ट्रोपीन रिंग। क्या कहते हैं? ट्रोपीन रिंग। इसका दूसरा भी नाम रख सकते हो 3 हाइड्रोक्सी ट्रोपीन रिंग। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी। ठीक, या फिर कह सकते हो 3 ट्रोपेनॉल, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो जैसे मर्जी वैसे कहो। उसके बाद दूसरा जो हमारा कंपाउंड होता है, जो रिएक्टिंग कंपाउंड होता है, उसका नाम होता है ट्रॉपिक एसिड। तो ट्रॉपिक एसिड बहुत ही आसान। डस्टर हमारा कहाँ गया? बहुत ही आसान। ट्रॉपिक एसिड इतना आसान है भैया कि देखो, टॉलिन को जानते हो? टॉलिन भाई साहब को जानते हो? ये है हमारे टॉलिन। तो इनके ट्रॉपिक एसिड यानी कि इनके टॉप पे 2 बैलेंसी निकालो, हाइड्रोजन हटा दो। अब क्या करता हो, एक कार्बन का अल्कोहल लगा दो, दूसरे कार्बन का एसिड लगा दो। तो अगर एक कार्बन का अल्कोहल लगाओगे तो CH2OH आ जाएगा, दूसरे कार्बन का एसिड लगाओगे COH हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? ट्रॉपिक एसिड। ठीक है, अब देखो ये हमारा बेंजीन रिंग है, ये हमारा CH ग्रुप है, उसी पे क्या है? CH2OH, उसी पे क्या है? COOH। उसको क्या कहते हैं बच्चे? ट्रॉपिक एसिड। ठीक है, तो एक हमने क्या लिया? ट्रोपीन, और दूसरा क्या लिया? ट्रॉपिक एसिड। अब देखो भैया, हमने इधर लिया अल्कोहल और इधर लिया एसिड। तो भैया अल्कोहल और एसिड क्या करते हैं? यहां से पानी निकाल देते हैं। ठीक है, और क्या बन जाता है? एस्टर। ठीक है, तो हमेशा देखो, अगर अल्कोहल अगर अल्कोहल कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा? ईथर। अगर एक अल्कोहल और एक एसिड कंबाइन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? एस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एसिड है, एसिड OH देता है और अल्कोहल H देता है। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? पानी। ठीक है, और बॉन्ड जोड़ दो आराम से, यानी कि यहाँ पे ये CO। ठीक, ये जुड़ गया। इसको कहते हैं एट्रोपीन। ठीक है, यानी कि अगर हमें इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड बनाना है, ठीक है, तो क्या बनाना पड़ेगा? एट्रोपीन। ठीक है, अब देखो एट्रोपीन बन गया। ठीक, अब दूसरा क्या था कि हमारा, अच्छा हमने अभी पूरा स्ट्रक्चर याद ही नहीं कर पाया था। ठीक, तो देखो बच्चे, इसका नाम है इप्रा यानी कि आइसोप्रोपाइल, और यहाँ क्या नाम है? एट्रोपीन। ठीक है, तो एट्रोपीन यानी कि आइसोप्रोपाइल और एट्रोपीन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा बच्चे? इप्राट्रोपिन। ठीक है, क्योंकि हमें एट्रोपीन का स्ट्रक्चर नहीं याद था तो हम ट्रॉपिक एसिड और ट्रोपीन से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये आइसोप्रोपाइल क्या होता है बच्चे? ये हमारा कार्बन है। ठीक, एक कार्बन है। अब क्या करेंगे? CH3 मान लो इधर है और ये, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक, एक कार्बन से पीछे से आइसोप्रोपाइल न्यू याद करना चाहिए। ठीक, अगर इधर से होता तो सेकेंडरी हो जाता, लेकिन ये क्या है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो चलो वो सब तो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक, तो आइसोप्रोपाइल। ठीक है, उसके बाद एट्रोपीन जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? इप्राट्रोपियम।
ठीक। अब ब्रोमाइड, ब्रोमीन जोड़ दो यहाँ पे, ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग एट्रोपीन यहाँ पे पहुँच गए थे। अब हम लोग लेते हैं, देखो सबसे पहले बच्चे हमने क्या लिया था, इसको लिया था, ठीक, इसको लिया था और क्या लिया था, इसको छोड़ दिया था। तो इसको जो पूरा रिंग है उसको क्या कहते हैं, इसको छोड़ के, आइसोप्रोपाइल को छोड़ के ये जो पूरा है उसको क्या कहते हैं, ट्रोपीन, ठीक। अब समझ में आया। अब उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, इसको लेते हैं पूरा। तो देखो ये बेंजीन ग्रुप, ये टॉलिन हमारा पूरा था, टॉलिन पे एक अल्कोहल, एक एसिड लगा दिए, क्या बन गया, ट्रॉपिक एसिड, ठीक। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड है, तो यहाँ पे OH ले लेते हैं, ठीक। अब क्या होता है, अब देखो यहाँ से H तो जरूर होगा, O है, तो यहाँ से H और OH दोनों निकल जाता है, ठीक। तो ये कंपाउंड ले लेंगे, तो ये हो गया हमारा ट्रॉपिक एसिड, कितना आसान सा। अब इसको दोनों को जोड़ दें, पानी निकाल दें, एसिड और अल्कोहल अगर मिलते हैं तो पानी छोड़ देते हैं, और क्या बन जाता है भैया, एस्टर लिंकेज। ये क्या है, एस्टर, उस यानी कि एट्रोपीन क्या है, एस्टर डेरिवेटिव है, ठीक है। उसके बाद ये इसको ले लो, ठीक। अब यहाँ हमें बॉन्ड बनाना है बच्चे, तो जहाँ बॉन्ड बनाना होता था, अब यहाँ नाइट्रोजन से कुछ ना कुछ हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा मान लो, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ से नाइट्रोजन से कुछ भी हटेगा, ठीक, लेकिन यहाँ हमें बॉन्ड बनाना है, तो इसके साथ क्या ले लेंगे, हैलोजन्स। हैलोजन में सबसे ज़्यादा क्या लेते थे, क्लोरीन, ठीक, ब्रोमीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले लो, ठीक, सबसे ज़्यादा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। यहाँ पे क्या रखते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमाइड है इसलिए क्या ले लेते हैं बच्चे, ब्रोमीन, क्योंकि इसको बॉन्ड तोड़ना है, इसको भाई साहब को हटना ही है बाद में, ठीक। तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब देखो ये ऐसे बना है, केमिस्ट्री है भाई साहब, थोड़ा सा कम कहना कि सर अभी आप बताए थे इधर से है और ये तो इधर से है, वो इधर उधर से निपट जाओगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब देखो आइसोप्रोपाइल और सेकेंडरी इनका बताएं क्या होता है। देखो ये ग्रुप है, ठीक, अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, मान लो ये अल्कोहल है, अगर तुम यहाँ पे जोड़ दिए, ठीक, यहाँ जोड़ दो पहले, यहाँ पे जोड़ दिए, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। लेकिन अगर यही चीज़ पीछे से जोड़ दिए, आगे से जोड़ोगे तो सेकेंडरी हो जाएगा, यही चीज़ पीछे से जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, आइसो ग्रुप। ऐसे ही नियो का होता है, अगर दो यहाँ जोड़ दोगे तो टर्शरी हो जाएगा, लेकिन अगर पिछवा से जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, नियो हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। आइसोप्रोपाइल एट्रोपीन, ठीक है। तो अब क्या होता है भाई साहब, यहाँ से ये हमारा ब्रोमीन है, ठीक, ये हमारा कार्बन है, ये हमारा क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है, तो ये माइनस में आ जाता है और ये प्लस में आ जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। अब कहता है भाई साहब कार्बन तुम्हारे पास तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, पॉजिटिव चार्ज लेके घूम रहे हो, और चार्ज तो किसी के पास होना नहीं चाहिए, क्योंकि सर पे अपने बोझ लेके, देखो अपने सर पे बोझ लेके घूम रहे हैं, तो जो सर पे बोझ लेता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चे, डाउन होती है, ठीक। तो अगर कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल है तो वो अनचार्ज मॉलिक्यूल से कम स्टेबल होता है, ठीक है। यानी कि इसको चार्ज को हटाना है, तो ये क्या करता है भाई, हमारे पास लोन पेयर है, हम तुम्हें दे देंगे, तुम्हारे चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये क्या करता है, अपने लोन पेयर को इधर दे देता है इनको, तो ये क्या करते हैं भाई साहब, जाके यहाँ पे जुड़ जाते हैं, ठीक। बस हमने क्या किया, मिथाइल को इधर कर दिया, कहेंगे यहाँ पे बड़ा डोलना था तो यहाँ जगह ज़्यादा खाली थी, तो हमने इसको इधर कर दिया। अब देखो भाई साहब, पहले से नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया है, 3। नाइट्रोजन देखो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3। ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। हाइड्रोजन या फिर हैलोजेंस कितने बॉन्ड बनाते हैं, 1 बॉन्ड, ठीक है। तो इसको याद रखना, नाइट्रोजन जनरली नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है, 3, ठीक। तो जो हमारा नाइट्रोजन है वो 3 बॉन्ड पहले से बना चुका है, अगर इनको जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा तो नॉन मेटल है, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, ठीक। तो कहता है भैया कहाँ तुम बोझ लेके ढोड़ रहे हो, हम ही दे दो, थोड़ा सा हम भी ले लें। तो ये क्या करता है, उसका बोझ अपने सर पे ले लेता है और यहाँ पे 4 बॉन्ड बना लेता है। अब क्या कहता है कि भैया ब्रोमीन भाई साहब, हमारे पास वैसे बोझ है, ठीक, और तुम्हारे पास भी बोझ है माइनस का। अब क्या करते हैं, चलो इस कोई ना कोई बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक, ताकि हमारी स्टेबिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए,
क्योंकि बॉन्ड बनाने से एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या करता है भाई साहब, ये क्या करता है, नाइट्रोजन क्या करता है, प्लस वाला कहता है ब्रोमीन भाई साहब आपके पास -1 है, हमारे पास +1 है, और आयंस हम लोग हैं, इसलिए कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा यहाँ पे बच्चे, आयनिक, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे बच्चे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा नाम इसका क्या होता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड, ठीक। तो ज़्यादा टफ तो नहीं है, बस थोड़ा सा तुम्हें ट्रोपिन का स्ट्रक्चर देखना है, ट्रोपिक एसिड का देख लो एक बार।